हरियाणा के स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लगातार विवादों में रही है। हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा जिसमें ये बताया गया कि कुछ टीचर्स के ट्रांसफर जो किए गए हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाए। ऐसे कई साइंस, खास तौर पर साइंस के स्टूडेंट्स टीचर्स थे, उन्हें दूसरे ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया जहां या तो बच्चे नहीं थे, जहां यहाँ ऐसे स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया जहां टीचर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। इस तरीके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर अब हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी डायरेक्शन हरियाणा सरकार को दी है। हमारे साथ इन शिक्षकों के वकील विनीत जाखड़ जी हैं। सर, क्या इशू था ये पूरा? किस आधार पर आप इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे? सर, हमारा इशू ये था कि हमने एक स्टडी की, रिसर्च की। जिला महेंद्रगढ़ के 37 स्कूल्स, हमारी जो लिमिटेड रिसर्च थी उसमें ऐसे मिले जिसमें एक भी मैथमेटिक्स और साइंस का लेक्चरर नहीं था। और हमने जब रिसर्च की तो कुछ स्कूल ऐसे मिले जिनके अंदर 0 स्टूडेंट थे और बायोलॉजी के 3 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, या 3 स्टूडेंट 3 टीचर हैं, या 4 टीचर 9 स्टूडेंट हैं। जब हमने ये डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप देखी तो हमारी जो समझ में आया कि जो कंप्यूटर है, जो वो इंसानी दिमाग के अंदर इंटरवीन कर रहा है, कि कंप्यूटर इज बेटर देन द ह्यूमन बीइंग। तो एक जो चीज निकल के आई वो ये आई कि ये ट्रांसफर पॉलिसी एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A सब क्लोज H के अंदर दी गई है कि हर नागरिक अपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करेगा। जब साइंस पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होंगे स्कूल में, तो जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की एक नागरिक की जो फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है उसके साथ खिलवाड़ है, और हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, और जो नेशन होगा वो टोटल इंस्टीट्यूशन की तरह क्रिएट होगा। ये मेरा भाव है। तो इसमें आपने पूरे स्कूलों की लिस्ट दे दी है कि जिनमें यहाँ तो टीचर कम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कम है। ऐसे जगह पर टीचर को भेज दिया गया जहाँ स्टूडेंट ही नहीं है, और उस स्कूल से भेज दिया गया जहाँ स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, वो सारी आपने जानकारी दे दी। बिल्कुल। तो उस पर अब हाई कोर्ट ने काफी सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार को कुछ निर्देश दिए। सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि देयर आर सम फ्लॉज, और सरकार ने अब 3 लेवल्स पे, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल पे ट्राइपेट्रिएट एक रिसर्च स्टार्ट की है, और वो सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स देके या 4-4 डिस्ट्रिक्ट देके जिम्मेवारी लगाई है कि एक कंप्रिहेंसिव रिसर्च करो, सो दैट जो साइंटिफिक टेम्पर है वो किसी का भी एम्पर ना हो। राइट टू एजुकेशन एक कल्पना ना रहकर एक रियल स्टोरी बने, एक मीनिंगफुल वैल्यू मिले उस चीज को। हाई कोर्ट ने कुछ समय सीमा तय की है, 4 महीने की। सरकार ने 3 महीने का समय मांगा था। हाई कोर्ट बोले कि हम आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन इस 4 महीने के अंदर आप कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए। इससे पहले सरकार ने 2 महीने मांगे थे, लेकिन 2 महीने, मुझे मेरा पर्सनल मानना भी है कि 2 महीने में जो कंप्लीट प्रोसेस है वो होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंप्लीट डाटा एनालिसिस होना है इसके अंदर। और आपके जो याचिकाकर्ता आए थे उनके मामले में भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि इन्हें अगले आदेशों तक कोई नेक्स्ट उनके लिए जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं वो ये दिए हैं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे अगर वो उस स्कूल से चले जाते हैं तो वहां पर कोई भी उस सब्जेक्ट को, बायोलॉजी के बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर नहीं रहेगा। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है जब तक नेक्स्ट ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट ना हो जाए तो ये ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर स्टे कर दिया है हाईकोर्ट ने। कुल मिला के देखा जाए तो जब तक सरकार इस पूरे मामले को रिव्यू नहीं करती 4 महीने का, तब तक फिर ट्रांसफर ड्राइव नहीं हो पाएगी। ट्रांसफर ड्राइव तो कंप्लीट एक मीनिंगफुल जॉब है। इट्स नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इट्स मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, बट इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो शिक्षण व्यवस्था का कोई फायदा नहीं। जहां पे बच्चे हैं वहां पे टीचर लगाए जाने चाहिए, और जहां बच्चे नहीं हैं वहां से टीचर्स को उठा दिया जाना चाहिए। ये जो आईटी सेल है कि एक डाटा डाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, इसे जो कुछ मान लीजिए, ये सब्जेक्ट टू ह्यूमन माइंड इंटरवेंशन है। जब तक ह्यूमनिज्म नहीं होगा उसके अंदर, तब तक
साइंस हमेशा ब्लंडर करवाती है। तो साइंस के साथ जो हमारा मेन काम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टीडीएम है, डाटा प्रोसेसिंग है, उसके साथ ह्यूमैनिटी और एजुकेशन के जो ट्रू प्रिंसिपल्स थे, जो नई तालीम थी या बुनियादी शिक्षा थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफर पॉलिसी लेके आनी चाहिए। ये थे हमारे साथ जाखड़ साहब। और इशू ये है कि ऐसे लगातार हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लगातार शिक्षक हाई कोर्ट में आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने सरकार को 4 महीने का समय दे दिया है। अब 4 महीने, और सरकार ने भी 3 महीने मांगे थे, हालांकि हाई कोर्ट ने 4 महीने दिए कि आपको 1 महीना और दिया जाता है। अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, ताकि उसके बाद ये विवाद और ये लगातार याचिकाएं दायर करने का सिलसिला खत्म हो। कैमरामैन तुलसी मेहरा के साथ मैं प्रीत मेहता, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़।